नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। क्या आपने कभी सुना है किसी गांव के वो चीख जो आधी रात को सुनाई देती है? कहते हैं वो चीख किसी और की नहीं बल्कि जोखनी की होती है। एक ऐसी औरत की आत्मा जिसने जीते जी अपने बच्चों को खो दिया और अब हर माँ के बच्चे को अपना बनाने चली आती है। सावधान रहिए, क्योंकि अगर जोखने की नज़र किसी पर पड़ जाए तो उसके घर की खुशियाँ छीनने में देर नहीं लगती। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के गांव में जोखनी का नाम सुनकर ही औरतें कांप उठती थी। कहते हैं जोखनी उन औरत की आत्मा होती है जो प्रसव के समय मर जाती है और उनकी आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती है। ये कहानी है एक पुराने गांव बरहमपुर की। बरहमपुर के चारों तरफ से तालाब और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव की औरतें शाम ढलते ही अपने बच्चों को घर के भीतर ले जाती थी। अगर गांव में कोई बच्चा रोता हुआ बाहर निकल जाए तो औरतें झटपट से कहती थी, मत जा बेटा, जल्दी आ जा, नहीं तो रात को जोखनी तुझे उठा के ले जाएगी। गांव के पास एक पुराना बट का पेड़ था। कहते हैं वहीं एक औरत की आत्मा भटकती थी। उसका नाम था जमुना। जमुना की मौत प्रसव के समय हो गई थी और उसके बच्चा भी जिंदा नहीं बच पाया। तभी से उसकी आत्मा मां बनने की प्यास में भटकती रहती है। एक रात गांव का किसान लक्ष्मण दास देर से घर लौट रहा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज और कभी कभी कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। अचानक उसे सुनाई दी एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां। ये सुन के लक्ष्मण दास के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और सफेद सा साड़ी पहना हुआ था और उसकी गोद खाली थी। लक्ष्मण दास ने डरकर भागा और अगले दिन गांव में बताया कि उसने जमुना की आत्मा को देखी है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। कई औरत ने कसम खाकर कहा कि उनके नवजात शिशु की गोद में कोई अदृश्य हाथ आकर बैठ जाता है। कुछ बच्चों को बुखार चढ़ जाता था और वो लगातार कहते थे, माँ, कोई मुझे गोद में लेने आया है। और धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। गांव का पुराना पुजारी हरिपाल ने बोला, ये जोखनी है। इसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसे बच्चा ना मिले।
हमें इसकी पूजा और बलि देनी होगी। पूरे गांव ने तय किया कि अमावस्या की रात बट के पेड़ के नीचे हवन किया जाएगा। लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। अमावस्या आई, रात को पूरा गांव जमा हुआ, मंत्र उच्चार शुरू हुआ। लेकिन अचानक तेज आंधी चलने लगी और दीपक बुझ गई। पेड़ से हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आने लगी। फिर सबने देखा, उनके आगे जमुना प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल जल रही थी। वो जोर से चीख रही थी, मेरा बच्चा, कोई मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। गांव की औरतें डरकर अपने बच्चों को सीने से चिपटा लेने लगी। अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी। सबने देखा, वो हवा में उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा है। पंडित हरिपाल ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अग्नि में हवन की आहुति डाली। तभी तेज धमाके की तरह बिजली चमकी और जमुना की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। बच्चा सुरक्षित नीचे आकर गिरा, लेकिन पेड़ के जड़ें खून से लाल हो चुकी थी। गांव वाले समझ गए कि जमुना की आत्मा को शांति नहीं मिली, वो बस दबा दी गई है। कहते हैं बरहमपुर का वो पेड़ आज भी खड़ा है। गांव वाले रात ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये थी जोगनी का डरावनी कहानी। कहते हैं आज भी उस गांव में रात ढलते ही बट का पेड़ सुनसान हो जाता है। कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। और अगर कोई भटक कर वहाँ चला भी जाए तो उसे अभी भी एक औरत की करुण आवाज सुनाई देती है, मेरा बच्चा, मेरी गोद खाली है। क्या आपने कभी रात को अकेले चलते हुए किसी औरत की सिसकियां सुनी है? अगर हाँ, तो जरा सोचिए, कहीं वो भी जोखनी तो नहीं थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि कौन जाने बाहर कौन खड़ा है।